हेलो चिल्ड्रन। आज की वीडियो का टॉपिक है मैथ्स फन। अब आप सोच रहे होगे कि मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं जीके ओलंपियाड एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो आंसर है कि जीके ओलंपियाड्स में भी आपकी मैथ्स की स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। तो क्वेश्चंस आपके मैथ्स के सिलेबस से भी आएंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, जो आपके मैथ्स के बुक में चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उन्हीं से ही आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जीके ओलंपियाड में। Question 1. Dash comes after July but before September. जुलाई के बाद और सितंबर से पहले कौन सा मंथ आता है? तो आपको इसमें सारे मंथ्स ऑफ द ईयर पता होने चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। मेरे साथ बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो कौन सा मंथ आया जुलाई के बाद? आपने बोला ना मेरे साथ, कौन सा मंथ आपको जुलाई के बाद सुनाई दिया? AUGUST, अगस्त। क्वेश्चन 2. विच टॉय हैज मैक्सिमम कॉस्ट? मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा। लेट्स सी, सबका प्राइस चेक करते हैं। 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 12। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? सबसे ज्यादा नंबर देखो, टेंस की प्लेस देखेंगे ना, इसमें तो देखो 2 डिजिट्स के ही तो है, सारे प्राइजेस 2 डिजिट्स में ही है। वंस, टेंस, टेंस वाला डिजिट चेक करो किस में सबसे ज्यादा है। ये 75। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 3. Dash is fourth from the right end. फोर्थ बताना है आपको। राइट एंड यानी कोने से, राइट साइड वाला कोना। ये देखो, ये तो हो गई लेफ्ट साइड और ये वाली हो गई राइट साइड। तो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4। टेबल हो गया आपका फोर्थ नंबर, तो यही हो गया आंसर, फोर्थ। A rectangle has dash curved lines. रेक्टेंगल शेप आपको पता है कौन सी होती है? ये है रेक्टेंगल। अब इसमें पूछी हैं कितने कर्व लाइंस होती हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी कर्व लाइंस आर देयर? जीरो, बिकॉज दे आर आस्किंग अस कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड मीन्स जो स्ट्रेट नहीं है, जिसमें ऐसा या ऐसा, ऐसे कोई कर्व है, तो उसको बोलते हैं कर्व लाइन। अब रेक्टेंगल में तो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक भी कर्व नहीं है। सो जीरो विल बी द आंसर। विच नंबर completes the given number pattern? सी, यहाँ पे कुछ कप्स बने हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं एंड वी नीड टू कंप्लीट दिस पैटर्न। देखो पैटर्न समझेंगे पहले। क्वेश्चन मार्क कहाँ है? देखो क्वेश्चन मार्क ये रहा, फोर्थ कप में क्वेश्चन मार्क है। मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस नंबर एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न। हम यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट कप से। लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ 46 लिखा है, यहाँ 49 लिखा है, तो पैटर्न क्या हो गया? देखो 46 के बाद 47 मिसिंग है, 48 मिसिंग है और 49 लिखा है सेकंड कप पे। दैट मीन्स हम यहाँ पे स्किप काउंटिंग कर रहे हैं 3 की, है नी। नेक्स्ट देखो 49 के बाद 50 स्किप किया, 51 भी स्किप कर दिया और आंसर लिख दिया 52। तो अब बताओ इस फोर्थ कप में यहाँ पर क्या आएगा? करो, 52 के बाद आप 53 स्किप कर दोगे, 54 स्किप कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर? 55। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? सिक्स्थ क्वेश्चन. 2 10s, 8 1s. 2 10s plus 8 1s is equal to 2 10s मीन्स, अब देखो फिर से वैसे ही लिख लेंगे वंस, टेंस। तो टेंस के प्लेस पे क्या है? 2 है और वंस के प्लेस पे क्या है? 8 है। तो नंबर क्या हो गया? 28। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 7.
Find the missing number if same rule is followed in all the three figures. अब हमें यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। देखो ये है मिसिंग नंबर, वी नीड टू फाइंड दिस। इसमें भी हम पैटर्न समझेंगे, जो हमें गिवन है ना, ऑलरेडी डन जो है उसमें पैटर्न समझते हैं। देखो 2 3 और बॉक्स में क्या लिखा हुआ है 5, है ना। 2 + 3 इज 5, है ना। 2 + 3 करते हैं तो कितना आता है 5, और वही बॉक्स में लिखा हुआ है। सी द सेकेंड वन, 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है। 3 के बाद काउंट करो, 4 5 6 7, 7 इज द आंसर, और वो ही बॉक्स में लिखा हुआ है। राइट तो पैटर्न हमें समझ में आ गया है दैट यू नीड टू एड द टू नंबर्स so as to get the number written in the box। तो वही चीज हम यहां करेंगे, 2 और 6 को ऐड कर देंगे, 2 + 6 इक्वल टू जो आएगा वही हमें बॉक्स में लिखना होगा। राइट तो 6 इन द माइंड, हम ग्रेटर नंबर को माइंड में रखते हैं और स्मॉलर नंबर को ऐड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। तो 6 इन द माइंड एंड 2 फिंगर्स आउट, अपनी 2 फिंगर्स आगे लाइए और ऐड करिए। अब 6 के बाद काउंट करेंगे, जो नंबर माइंड में है उसके बाद काउंट करेंगे। 7 8, मैंने फिंगर्स में काउंट कर लिया, 7 8, तो 2 ऐड होके हमारे पास आ गया 8। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 8। Which of the following numbers has 7 tens? सेम तरीका, वंस लिखो, टेंस लिखो, टेंस की जगह पे 7 होना चाहिए। राइट देख लो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 7 कहाँ पर है। दिस इज द राइट ऑप्शन। Kapish had 18 mangoes. He ate 5 of them. The total mangoes कपिश के पास 18 थे. He ate 5 of them. How many mangoes does he have now? 5 mangoes खा लिए कपिश ने 18 में से. And now we have to find out how many mangoes he have now. अब कितने बचे हैं उसके पास? तो देखो वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे। 18 मैंगोज है ना, 1 8 18, 5 खा लिए, तो आपको 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। 5 खा लिए, कम हो गए ना 5, तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और आप अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले वंस की साइड से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। 8 - 5, तो आप अपनी फिंगर्स यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 8 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ना उसमें से 5 तो खा गया कपिश, तो 1 कट करना है ना, 1 2 3 4 5, कितने बचे हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और देखिए टेंस की साइड करेंगे, अब हम वंस का हमने सॉल्व कर लिया, अब हम टेंस की साइड देखेंगे। तो यहाँ 1 है, नीचे कोई नंबर नहीं है 1 के, तो फिर ये 1 इट इज यहाँ कॉपी कर लेंगे। आंसर कितना आ गया आपको, कितना मिला है 13। D is the right answer. Question 10. Which of the following activities generally takes the least amount of time? अब देखो एक्टिविटीज, देखो हमें बताना है लीस्ट यानी सबसे कम टाइम किस में लग रहा है। लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम मीन सबसे कम टाइम कौन सी एक्टिविटी में। सी लुक ऑप्शन ए क्या है, ममा वॉशिंग क्लोथ्स, तो वॉशिंग मशीन में तो टाइम लगता है ना क्लोथ्स वॉश करने में, अराउंड 1 आवर लग जाता है। ऑप्शन बी देखो, किड्स प्लेइंग, आप खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलने जाते हो तो कितनी देर में आते हो खेल के, टाइम लगता है ना खेलने में। ऑप्शन सी, दिस चाइल्ड इज ब्रशिंग हिज टीथ, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, सारे बच्चे करते हैं सुबह ब्रश, मॉर्निंग एंड नाइट, तो कितना टाइम लगता है ब्रश करने में आपको। एंड देन ऑप्शन डी भी देखो, स्लीपिंग,
सोते कितना देर है आप? होल नाइट। देखो सबसे ज्यादा टाइम तो इसमें लग रहा है ऑप्शन डी में, सबसे कम ऑप्शन सी। ब्रश तो फटाफट हो जाता है। कितना फटाफट? 5 मिनट्स अराउंड लगते ही है ब्रश करने में, है ना? लेकिन वो हमारे प्ले टाइम से भी कम होता है, हमारे स्लीप टाइम से भी कम होता है, और क्लोथ्स वॉश करने से भी कम होता है। तो लीस्ट टाइम तो ब्रशिंग में ही है। देन which of the following is the lightest? Lightest means सबसे हल्का। Lightest means सबसे हल्का, और heaviest means सबसे भारी। लाइटेस्ट ढूंढना है। देखो ऑप्शंस को, पी में क्या है? डाइस। आपने तो डाइस देखा है, खेला है ना? तो आपको पता है कि कैसा होता है डाइस, कितना भारी। फिर उसके बाद क्या है? ये देखो, ये क्विल है, यानी फेदर जो होते हैं ना, बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, उसमें से निकला हुआ है एक पंख। ऑप्शन थर्ड में क्या लिखा हुआ है? देखो क्या बना हुआ है? बॉल, बास्केटबॉल तो बड़ी होती है। फिर है एक आइसक्रीम कोन है। तो सबसे हल्का क्या होता है? सबसे हल्का तो इसमें यही है ना, क्यू ऑप्शन। फेदर जो है ना, क्विल जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी, क्यू। क्यू जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही तो सबसे लाइट होता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 55, 22, 33, 44? सो दीज आर द 4 नंबर्स जिसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जिसे नहीं पता है तो लेट्स अंडरस्टैंड, सीखते हैं कि क्या होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। है ना, दो टर्म्स होती है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हमें असेंडिंग कब बोलना है? देखो, मानो कि हमारे पास स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स आप ऊपर जाते जा रहे हो, मतलब आप ज्यादा स्टेयर्स चढ़ते जा रहे हो, है ना? 1, फिर आप 2 पे, 3 पे, 4 पे, है ना? तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, सबसे नीचे से सबसे ऊपर की स्टेयर्स पे जा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अ से असेंडिंग और अ से आगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ। आपने देखा 1 तो छोटा है और 5 सबसे ऊपर सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है? आप छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ। और इसका ऑपोजिट देखें जरा, जब आपको बड़े से छोटे की तरफ नीचे आना है, तो आप ऊपर चढ़े हो 5, बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो कैसे आओगे? डाउन आना पड़ेगा ना, डाउन आना पड़ेगा ना, नीचे, डाउन। उसको कहते हैं डिसेंडिंग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि डी से डिसेंडिंग होता है, और डी से ही डाउन होता है। ये बहुत इजी वे है लर्न करने का। डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, यानी आप नीचे आ रहे हो। 5 से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हो, 1 की साइड। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अब 4 नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे डबल डिजिट नंबर है, यानी 2 2 वाले। इसमें भी देखो 55 2 डिजिट नंबर है, 22, 33, 44। जल्दी से बता दो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? डिसेंडिंग मतलब डाउन जाना है, सबसे बड़े से सबसे छोटी की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ा 55 है, फिर 44 है, फिर 33 है, और फिर सबसे छोटा 22 है ना? सबसे छोटा 22 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई अब इसमें से? ये वाली, क्योंकि 55 सबसे पहले लिखा है, फिर 44, 33 और फिर 22। ठीक है, आज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से डिसेंडिंग क्या है और असेंडिंग क्या है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको और भी बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। तो इससे आपकी ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।